देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए रजनी लिटौरिया की। दतिया पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां बगलामुखी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रत्याशी और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के साथ ही महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक भी किया। इसके बाद भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान से पहले वो पीताम्बरा मां का आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि उनके विधायक रहते दतिया में विकास के कई सोपान तय किए गए हैं। उन्होंने एक बार फिर दतिया की जनता से प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद मांगा है। और मेरा अत्यंत सौभाग्य है, नरोत्तम जी से मेरी चर्चा हुई कि माई के दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके फिर जनता का आशीर्वाद लेने निकलना है। और ये तभी होता है जब माई चाहती है, बिना माई के नहीं होता। अगली खबर देखिए रजनी लिटौरिया की। दतिया में इस बार मुकाबला रोचक हो गया है। बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक पार्टी का टिकट पाने में सफल हुए हैं। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के रूप में उनके सामने बड़ी चुनौती है। इस बीच अवधेश नायक को कांग्रेस के पुराने नेता और प्रबल दावेदार रहे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती और राधेलाल बघेल के समर्थन की भी दरकार होगी, जो फिलहाल उन्हें मिलती नहीं दिख रही है। अवधेश नायक के टिकट फाइनल होते ही अन्य दावेदारों के समर्थकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और पार्टी के वरिष्ठ पद अधिकारी से दतिया के टिकट को लेकर फिर से सोचने की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ राजेंद्र भारती के समर्थकों ने पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। खास बात यह है कि दतिया में जहां सवर्ण वोट लगभग 60,000 है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है, इनके बंटने के आसार हैं। इसके अलावा राजपूत, सिंधी और वैश्य समुदाय के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं। उधर दलित और ओबीसी समुदाय की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में डालना दोनों ही प्रत्याशियों के लिए बड़ी बात होगी। अगली खबर देखिए राजेंद्र श्रीवास की। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय द्वारा सामाजिक अपराध पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ज्योति उमट द्वारा सामाजिक अपराधों में लिप्त शातिर के विरुद्ध कार्य योजना बनाकर कार्रवाई के लिए थानों में दी गई। ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया जो जुआ, सट्टा जैसी सामाजिक अपराधों में लिप्त रहकर जन सामान्य और गरीब वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर उनके लिए विषम आर्थिक परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं। आरोपी शाकिर ने एक महिला के पति को सामाजिक बुराइयों में लिप्त रखकर उस पर दबाव बनाकर उसकी 2 एकड़ जमीन अपने नाम पर करवाई। महिला की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी शाकिर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वो पहले जुआ भी खेलता था और उसने अन्य साथियों के नाम भी बताए। 1000 रुपए प्रतिदिन के अनुसार ब्याज पर जुआ खेलने वालों को उपलब्ध करवाते हैं। संजय शर्मा की देखिए अगली खबर। नवरात्र के दूसरे दिन चंबल तट पर बने चामुंडा माता के मंदिर पहुंचे भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ आरती। कब से ही है नागदा जैसे शहर में, और मतलब इतनी मुरादें पूरी कर देता है। जिस प्रकार से नवरात्रि मनोकामना सबके पूर्ण करता है। मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है नागदा का। यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल हम नवरात्रि में आते हैं। नागदा से देखिए संजय शर्मा की ये खबर। कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी निगाह है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और उज्जैन जावरा स्टैंड हाईवे पर वाहनों की चेकिंग की गई। ये निर्वाचन से संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित जो है चेक पॉइंट बनाए गए हैं। चेक पॉइंट पर जो है गाड़ियाँ वाहन स्तर के हथियार है, पैसा है, कोई दूसरी जो है चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है कि मतलब एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा आप कैश नहीं ले जा सकते, और बाकी जैसे अवैध चीज़ें हैं, हथियार है, तो इन सब चीज़ों पे बैन है। तो वो हमको मतलब यहाँ पे जाँच पड़ताल करनी है और अगर ऐसी चीज़ें मिलती है तो वो जब्ती की कार्रवाई करके और जिला ट्रेजरी में जमा करनी है। अगली खबर देखिए उज्जैन से संजय शर्मा की। कांग्रेस ने उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से माया त्रिवेदी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके चलते कई दावेदारों और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई है। कंठाल, कोयला फाटक, आगरा नाका और कांग्रेस ऑफिस सहित कई जगह माया के पुतले फूके गए। हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए सभी महिलाएं कि जिसको कांग्रेस वालों ने टिकट दिया है उनको नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था इनको? इन लोगों ने, ये लोग सब गद्दार है इसके लिए। कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट तय किया है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं
क्या कांग्रेस की परिपाटी हो गई है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़े उन लोगों को टिकट देने की? क्या राहुल गांधी जी का सर्वे कमलनाथ जी ने मान नहीं किया? कमलनाथ जी ने सर्वे नहीं कराया, दैनिक भास्कर ने सर्वे नहीं कराया। सर्वे में जो लोग आगे आ रहे हैं उनको टिकट देना चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़े लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। हम उसका खुलकर विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा करी है उज्जैन उत्तर में, माया त्रिवेदी जी को टिकट दिया है जो कि अयोग्य उम्मीदवार है और पहले बागी होकर लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनने पूजा करवाई है कि ये प्रधानमंत्री बने वापस। ऐसे लोगों का अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ये कांग्रेस पार्टी का अहित होगा। नर्मदा खंड नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धुर्वे ने जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा नर्मदा खंड नवनिर्माण सेना का पंजीयन कार्रवाई पूरी कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में संगठन अपने प्रत्याशी भी कुछ चिन्हित सीटों में खड़ा करेगी। नर्मदा खंड नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अशोक कुमार धुर्वे ने बताया कि उनका संगठन विभिन्न मुद्दों के लिए मैदान में उतर रही है, जिसमें महंगाई पर रोक, भ्रष्टाचार पर रोक, बेरोजगारी, सभी वर्गों को समान शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन के पट्टे प्रदान करना है। मध्य प्रदेश में जो है भाजपा और कांग्रेस की सरकारें जो है लंबे समय से जो है राज कर रहे हैं और ऐसे में जो है क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून, पलायन, जल जंगल जमीन की मुद्दे को लेकर जो है नर्मदा खंड नवनिर्माण सेना जनता के बीच में जाएगी। अभी तक की जो सरकारें हैं क्षेत्र के हित में जो है इन सारी मुद्दों में काम करने में असफल रहा है। अगली खबर देखिए प्रवीण तिवारी की। भाजपा की बड़ी मुश्किलें, विधानसभा विजय राघवगढ़ के भाजपा नेता ने किया बगावत, पार्टी के सभी पदों से दिया त्याग पत्र, पार्टी पर लगाया उपेक्षा का आरोप। एसीसी मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष गणेश राव ने पत्रकार वार्ता कर विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। कटनी के मुड़वारा के बाद अब विजय राघवगढ़ में हुआ भाजपा नेता का टिकट का विरोध। पाठक जी जो सोचते हैं वो कभी बताते नहीं हैं। उनकी अपनी विधा है काम करने की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी थी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। संगठन और सत्ता पैरेलल से काम करते थे, संगठन का भी महत्व हुआ करता था। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि संगठन और सत्ता एक जगह है और वहाँ से ही संगठन संचालित होता है, जिससे पुराने सक्रिय और जिम्मेदार लोगों को बड़ा असहज महसूस होता है। ऐसा मैंने महसूस किया। अगली खबर देखिए भूपेंद्र बरमंडिया की। इजरायल और हमास आतंकियों में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के रहने वाले डॉक्टर अलकेश हाड़ा इजरायल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। साइंटिस्ट डॉक्टर हाड़ा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अजय के माध्यम से 13 अक्टूबर को सभी भारतवासी सफलतापूर्वक घर वापस आए हैं। भारत सरकार एम्बेसी ने उनका पूरा ख्याल रखा। अब तक ऑपरेशन अजय के तहत एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों से 900 से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। इजरायल से लौटने के बाद बहुत एक अच्छा अनुभव हो रहा है। भारत में वापस आने के बाद में एक सेफ फीलिंग तो है ही घर पहुंचने के बाद में, तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, उसके तहत हम लोग इजरायल से सेफली घर पहुंचे हैं। अनुभव के मामले में मैं शेयर करना चाहूँगा कि बीते शनिवार 7 अक्टूबर को हम लोग तो करीब 6:30 बजे का टाइम होगा, जहाँ पर मुझे लगता है पूरा इजरायली एक अच्छी नींद में सो रहा था और अचानक से एक टेररिस्ट टाइप का अटैक हुआ वहाँ पर, और हम लोगों को सायरन की आवाज़ें सुनाई दी। सायरन में हम लोगों को लगा कि कुछ ट्रायल हो सकता है, बट जैसे ही इंटरनेट या नेट ऑन किया गया और हमें पता चला कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और सारे लोग पैनिक में आ गए, और देखते ही देखते वहाँ पर एकदम से हज़ारों की संख्या में मिसाइल्स वगैरह जो कि हमास द्वारा दागने का सूचना हमें प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश के दतिया में जाने माने व्यवसायी राम सहाय दुबे के घर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का छापा पड़ा। 12 घंटे की कार्रवाई के बाद बैरंग लौटी ईडी की टीम। सोमवार सुबह 5 बजे से चल रही थी ईडी टीम की कार्रवाई। व्यावसायिक एवं संपत्ति के कागजातों की ईडी ने की जांच। करीब 5 से 7 लाख रुपए की नकदी के अलावा राम सहाय दुबे के यहाँ कुछ भी नहीं लगा ईडी के टीम के हाथ। तलाशी के दौरान घर में मिली अवैध पिस्तौल,
ईडी की टीम ने दर्ज कराया आर्म्स एक्ट के तहत मामला। सौरभ चंद्राकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी ईडी की ये कार्रवाई। स्वप्निल जैन की देखिए अगली खबर। एक तेज रफ्तार बेकाबू स्कूल वाहन ने सड़क किनारे पैदल चल रहे 12 साल के मासूम को कुचल दिया। झांसी ले जाते समय मासूम की रास्ते में ही मौत हो गई। इस हादसे में स्कूल वाहन एक गुमटी से भिड़ गए। गुमटी के अंदर बैठक युवक को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में बच्चे के सिर और शरीर पर चोट लगी थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मेरी दुकान से बच्चा आया उसको लेके अपनी साइड जा रहा था बच्चा, इधर से जो गाड़ी ले होगा सीधी जाए ठोके थी गाड़ी का। किसकी थी गाड़ी? वही करना है ब्रजमोहन की। तो मेरे पास कॉल आया रास्ते में कि आप झांसी ना आके घर पे आए। क्या है, बोले ठीक है। तो रास्ते में आके मुझे पता चला कि सर लगा एक्सपायर। तो मेरी किसकी गाड़ी थी, बोले हनुमत लोधी है उनकी गाड़ी थी। ये राजनगर पे स्कूल नया खुला है, उनकी गाड़ी थी सर मैजिक। तो अपने मकान के पास में सर 300 मीटर ही दूरी है सर दुकान है। तो बिस्कुट लेने के लिए आए यहाँ पर। मुझे स्कूली वाहन ब्रजमोहन लोधी लेके जा रहा था चमरगुआ तरफ से, और वो जो मृतक 12 साल का 12 वर्षीय बच्चा है माधव जाटव, तो वो बिस्किट लेके दुकान से आ रहा था। इनमें अनियंत्रित और तेजी और लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट हुआ, जिसपे जो माधव है 12 वर्षीय बालक, उसकी मृत्यु हो गई है। जिस पर जो है हमारे द्वारा तत्काल जो है उसमें संज्ञान लेकर के मर्ग और FIR पता कर दी गई है, और इसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। संजय शर्मा की देखिए अगली खबर। नागदा में होटल आंगन में 2 दिनों के लिए एक EQ विजन आमंत्रण गैलरी का आयोजन किया गया, जहां पर स्नेह संस्था द्वारा दीपावली पर काम आने वाली वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे स्नेह संस्था के दिव्यांग बच्चों द्वारा खुद बनाया गया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई। महिलाओं ने केक, चॉकलेट, बिस्किट बनाकर प्रदर्शनी में रखे। किस तरह से तैयार किया जाता है इस महिलाओं को जागरूक करने के लिए? सारा होममेड बना हुआ है, मेहनत लगती है। एक लेडीज ठान लेके मेरे को करना है तो वो सब कुछ कर सकती है। तो ये एग्जीबिशन कितने दिन के लिए लगा है? ये 2 दिन की एग्जीबिशन लगी है, आज और कल। महिलाओं की यही संदेश है कि जैसे वो घर पे हर टाइम अपने जिम्मेदारियां निभाती है, ऐसे ही अगर वो आगे भी बढ़ेगी तो वो जरूर सफल होगी। अगर थोड़ा सा भी वो अपना आत्मविश्वास मजबूत करेगी तो वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकती है। और हम लोग इसीलिए यहाँ आए कि हमारी भी पहचान बने। हम लोग घर से करते हैं, घर के साथ साथ हम बाहर भी निकलना चाहते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता विकी यादव ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली में राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने दिलाई ये सदस्यता। 2013 में उज्जैन उत्तर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लड़ चुके हैं ये चुनाव। उज्जैन उत्तर विधानसभा से कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं देने से नाराज है विकी यादव। वहीं कांग्रेस ने माया राजेश त्रिवेदी को उज्जैन उत्तर का उम्मीदवार बनाया है। मैं अंश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भगवान महाकाल की कसम खा के सीनियर लीडर लोग मुझे बता दे कि मेरा नाम फर्स्ट नंबर पे नहीं है, तो मैं आज वो जो बोले करने को तैयार हूँ। माया राजेश त्रिवेदी जी निर्दलीय चुनाव लड़ी, पार्टी के साथ गद्दारी करी, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका, 15 पार्षद उनके खिलाफ लिख के दिया है, SC के लोगों ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ST की महिला ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। नरेंद्र मोदी जी को वो देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अनुष्ठान करती है। ऐसे जब लोगों को, गद्दार लोगों को पार्टी टिकट देगी तो मेरा मन उससे बहुत आहत हुआ। और 2008 से कांग्रेस पार्टी ने ये परंपरा शुरू की कि निर्दलीय चुनाव लड़ो, पार्टी में आ जाओ और टिकट पाओ। भारतीय जनता पार्टी के लटेरी और आनंदपुर मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी सिरोंज लटेरी विधानसभा के प्रत्याशी और विधायक उमाकांत शर्मा उपस्थित रहे। विधायक उमाकांत शर्मा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पार्टी ने उन्हें विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम MP की IPL टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 100 यूनिट तक बिजली फ्री, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने को भी उन्होंने गारंटी दी। 1 साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु और 1290 वचन हैं। 7 वर्गों के लिए अलग पत्र बनाया गया है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया। यूथ किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने का फोकस है।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट का बिल हाफ करने और जातिगत जनगणना कराने का वादा भी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NS टुडे।